Hello and welcome to SmartX. So today we are going to learn about sequence and series. इसको प्रोग्रेशन एंड सीरीज भी कह सकते हैं. ये बेसिकली 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है. इस वीडियो में हम 11th या 12th ऐसे किसी क्लास का नहीं, बेसिकली फोकस करेंगे हम जो एडवांस के कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, जो जेई एडवांस में पूछे जाते हैं या फिर जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं. पहले मैं कुछ साइंस वगैरह बताता हूँ, नोटेशंस या साइंस कुछ भी कहो, जो यहाँ भी और आगे भी कुछ चैप्टर्स में यूज़ होंगे. जैसे पहला है समेशन का साइन. इसको हम कहते हैं समेशन. जब हम समेशन ऑफ नंबर्स या फंक्शन या किसी भी चीज़ का समेशन करते हैं जो सीरीज़ में हो, तो इस नोटेशन का यूज़ करते हैं. सेकंड है प्रोडक्ट नोटेशन. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोडक्ट एंड समेशन एज नेम सजेस्ट यूज्ड फॉर सम. सो ये जो है ये प्रोडक्ट की नोटेशन है. अच्छा, ये ना पाई नहीं है, इट्स नॉट पाई. पाई का साइन कुछ ऐसे होता है. सो ये वो नहीं है, ये प्रोडक्ट नोटेशन है. बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड टू शो द प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये थे. अब इनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम इनको नोटेशंस को. तो पहला है समेशन वाला. समेशन का बेसिकली लिखते कैसे हैं इसको, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है. फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 to n, तो दिस विल बी इक्वल टू के प्लस. बेसिकली ये 1 से स्टार्ट होगा. समेशन के बाद के लिखा हुआ तो के ही ऐड होगा n टाइम्स, तो ये बेसिकली n k हो जाएगा, राइट. ऐसे ही अगर किसी कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फंक्शन जो r इनपुट ले रहा है, तो r की वैल्यू 1 से n है. अच्छा, समेशन के ऊपर और नीचे जो ये वैल्यू है ना, ये लोअर और अपर वैल्यू कहाँ तक जा सकती है समेशन की, वो रिप्रेजेंट करते हैं. 1 by 1 उसको इंक्रीज करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू के बाहर आ जाएगा कॉमन, एफ आर का समेशन होता रहेगा बार बार. ओके, सो ये एडिशन है इसलिए के कॉमन ले सकते हैं हम. और एफ आर का समेशन कैसे लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 1 to n चलेगा ये. ओके, सो ये था समेशन का. अब इसमें हम थोड़ा और देखें, और हम इसमें क्या कर सकते हैं. समेशन ऑफ एफ आर कोई फंक्शन है, आर इज इक्वल टू ए टू बी है, ठीक है. लोअर वैल्यू इसकी ए है और अपर वैल्यू बी, तो हम इस आर को ना बी प्लस ए माइनस आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं. और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे जो हम बेसिकली एक फार्मूला निकल करके आता है जो कि कहता है, अगर r इज इक्वल टू ए से बी तक समेशन हो रहा है किसी फंक्शन का एफ आर का, तो वो इक्वल होगा समेशन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, राइट. आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस आर. So it will be used frequently in this entire chapter, और आगे भी और भी चैप्टर्स में यूज़ करते हैं हम इस आइडेंटिटी को. सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं से. इसको देखें अगर हम, ये कैसे आया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एफ आर इज़ गिवन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n,
सो ये कैसे होगा, इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 टिल एफ ऑफ एन तक, राइट। दिस इज व्हाट समेशन 2 डज। अब अगर मैं लिखूं, ओके अभी मैं इक्वल नहीं कह रहा, अभी बस लिख रहा हूँ। आर की जगह अगर एन प्लस 1 माइनस आर लिखता हूँ, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस आर, तो क्या आएगा। तो देखो आर की वैल्यू पहले 1 होगी, 1 माइनस 1 0, तो एफ ऑफ एन आ जाएगा, राइट। फिर वैल्यू 2 होगी आर की, सो एफ ऑफ 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, तो एफ ऑफ एन माइनस 1 फिर हो जाएगा -2। सो सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो ये एन से स्टार्ट होके डिक्रीज होता जा रहा है, n-1 n-2 कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट 1 तक जाएगा, जब वैल्यू लास्ट n हो जाएगी r की, ठीक है। तो n-n हो जाएगा और 1 बचेगा। सो यही ये तो यहाँ से ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है जो हमने फॉर्मूला लिखा है, राइट। लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस आर, रिप्लेस कर सकते हैं आर को उससे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट समेशन, ठीक है। तो ये समेशन में और कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है, इसी में मैनिपुलेशन चलती रहेगी, आप इसको बस समझ लो, इतना ही है। सेकंड हम बात करते हैं प्रोडक्ट नोटेशन की। सो प्रोडक्ट नोटेशन कैसे करते हैं, इसमें भी सिमिलरली लोअर वैल्यू होती है और अपर वैल्यू होती है 1 to n। जस्ट डिफरेंस क्या होगा इसमें, हर बार k अब मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, n बार, ठीक है, n टाइम्स। पहले ऐड हो रहा था उसमें समेशन में, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो k टू द पावर n हो जाएगा। उसमें n k आता था, इसमें k टू द पावर n आ जाएगा, राइट। सो इसी में अगर हम लेट सपोज कोई फंक्शन, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फंक्शन के जो इनपुट है डोमेन r इक्वल टू 1 to n रखते हैं, तो अब की बार k टू द पावर n कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन क्या है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है, जो k की बार बार हो रही है, तो वो k टू द पावर n को अब मल्टीप्लाई करेंगे आगे जो भी आएगा इस प्रोडक्ट के बाद, फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, ओके। r 1 to n है, ऐसे a to b भी रख सकते हैं हम, किसी भी a नंबर और b, बस कंडीशन क्या है, b a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो उसको आगे इंक्रीमेंट करेंगे। अब एक टिप है यहाँ पे, ठीक है, ये सब समेशन और प्रोडक्ट नोटेशन का था। समेशन अगर r इक्वल टू a से b है एफ ऑफ आर का, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालें तो, ठीक है, a से स्टार्ट होगा b तक, तो b माइनस a प्लस 1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर जब बहुत ज़्यादा हो जाए टर्म तो डायरेक्टली b माइनस a प्लस 1, दैट्स इट। अब ए पी की बात करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए पी क्या होती है, सो अगर हम ए पी की डेफिनेशन देखें जनरल, तो क्या है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ओके, मतलब सीरीज़ की कोई भी 2 टर्म उठा लो कंसेक्यूटिव जो हैं, ठीक है, मतलब एक के बाद एक दूसरी, कहीं से भी उठाओ, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, बस 2 कंसेक्यूटिव टर्म होनी चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम रहता है, ठीक है, चाहे तुम दूसरी तीसरी का निकालो या 7वीं 8वीं का, अगर उनका जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, तो वो जो सीरीज़ है उसको ए पी कहेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट सीरीज विल बी, दैट प्रोग्रेशन विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए है अगर फर्स्ट और डी कॉमन डिफरेंस है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसी बनेगी जिसमें लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस a n माइनस 1 d। अब इनका सम क्या होगा, अगर सम करें तो इन सारी टर्म्स का, तो इसका सम का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, कैसे, इन सबको पहले इनका सम कर दो, सीधा ऐड कर दो इनको, ठीक है,
लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, टोटल एन टर्म्स है ये, राइट। इसको अगेन लिखो, इस बार थोड़ा रिवर्स करके लिखो। क्यों? क्योंकि डी यहाँ पे ऐड होता जा रहा है और वहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है एक तरह से, तो ताकि ये जो सम है इनका कांस्टेंट आ जाए, इसलिए फिर वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले में ऐड करेंगे हम ए प्लस एन माइनस वन डी, दूसरे में ऐड करेंगे हम पहली टर्म लास्ट वाली टर्म के साथ, और दूसरी टर्म नीचे सेकंड लास्ट टर्म लिखेंगे ए प्लस एन माइनस टू डी। सिमिलरली ये चलता रहेगा कहाँ तक, लास्ट टर्म जो आएगी इस बार क्या आएगी, ए, रिवर्स में लिख रहे हैं इसको। तो अगर देखा जाए दो इक्वेशन हो गई, इनका सम करें हम तो 2s विल बी इक्वल टू, अब हर जो टर्म आएगी उसका सम जो आएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी आएगा, राइट। क्योंकि जहाँ पे d डिक्रीज हो रहा है ऊपर एक d ऐड होता जा रहा है और एक a, n टाइम्स है ये, तो ऐसा आ जाएगा n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। सो दिस इज द सम फॉर्मूला ऑफ AP, सम ऑफ AP। यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करके लिखें तो a प्लस ए एन, वेयर ए एन इज़ द लास्ट टर्म। सो 9th 10th क्लास में हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, AP का सम कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। सो दिस आर जस्ट बेसिक्स। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ी सी AP के बारे में, थोड़ा इम्पोर्टेंट दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। सो लेट सपोज AP1 इज गिवन, कोई प्रोग्रेशन है जो AP में है, फर्स्ट A1 A2 A3 इसकी टर्म्स है। सिमिलरली सेकंड प्रोग्रेशन इज गिवन B1 B2 B3 Bn तक, ये भी AP में है। तो अब क्या होगा अगर मैं A1 में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, सिमिलरली A2 में भी ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, लेकिन ध्यान रखना अगर ऐड कर रहे हो तो सब में ऐड ही करना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पहले में तो सब में सब्ट्रैक्ट ही करना। तो अब जो रिजल्टेंट चीज़ आएगी बन के वो क्या आएगी, AP होगी ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि D में हम जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है, कैसे के कट जाएगा। सिमिलरली अगर किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी बात सेम ही रहेगी। क्यों? बिकॉज के कॉमन आ जाएगा, D माइनस जो के D2 या के D3 एक ही चीज़ है, अगर D2 D3 सेम है तो। ऐसे ही अगर A1 और B1 इन पहली दोनों AP की टर्म को जोड़ दूँ, सेकंड को जोड़ दूँ, थर्ड को, तो अब जो रिजल्टेंट चीज़ आएगी वो भी AP ही होगी। बट एक्सेप्शन नहीं, सॉरी, बट एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर A1 इंटू B1 कर दूँ, मैं दोनों AP की हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब जो चीज़ बन कर के आएगी, अब जो प्रोग्रेशन है ये AP नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वाई? बिकॉज सिंपल D से भी देख सकते हो आप, अगर सिंपल मैनुअल एनालिसिस करो इसका, या फिर जो हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो कैसे सोच सकते हैं हम। देखो, जब कोई भी जनरल टर्म निकालते हैं, nth टर्म AP की, तो क्या होती है, A प्लस एन माइनस वन डी, मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन होती है n में, n की डिग्री 1 होती है, पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका n मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो nth टर्म जो रहेगी वो लीनियर एक्सप्रेशन रहेगी। वहीं पे सम देखें, अगर हम सम करें किसी AP का तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन के आती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आएगी A1 इंटू B1 में, बट जो nth टर्म है वो भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी, वो लीनियर नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करके जो अब ये प्रोग्रेशन जनरेट होगी ये AP नहीं होगी।
Simple. So this was all about basics. This was all for today. So ये वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो थोड़ा स्टार्टिंग में पता होना चाहिए. ओके. सो ये थोड़ा ओवरव्यू था कि सीक्वेंस सीरीज़ एपी वाली कैसे काम करती है. थ्योरेटिकल था आज पूरा, ठीक है. अब इस पे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हम जेई रिलेटेड, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर आने के चांसेस इन द सेंस जो बन सकते हैं क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगा थ्योरी. तो थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ्स में, ठीक है. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली आर देयर. मीन्स कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बट थ्योरी नहीं पढ़ते. बट मैथ्स में थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, प्लस प्रैक्टिस भी. प्रैक्टिस बेसिकली क्या है, थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, उनकी मैनिपुलेशन है. सो थैंक यू. लाइक द वीडियो and please share the video if you think it is helpful, and subscribe the channel because I need your support right now. So please subscribe and like the video. Okay.